नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल हिंद की आवाज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिनके नाम की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज ही काफी है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वह एक महान कवि भी थे। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। परिवार में कुल 10 सदस्य थे, जिनमें उनके 7 भाई बहन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीवन में कभी भी शादी नहीं की और वह जीवन भर अविवाहित रहे। तो अटल जी की शुरुआती शिक्षा सरस्वती स्कूल में हुई। लक्ष्मीबाई कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉलेज के दौरान से ही वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। उन्हें इस प्रतियोगिता में काफ़ी रुचि रहती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कानपुर के KDAV कॉलेज में इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की। फिर वे RSS के द्वारा प्रकाशित पत्रिका में बतौर संपादक का कार्य करने लगे और पूर्ण रूप से संघ कार्य में जुट गए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अटल जी एक प्रखर वक्ता और कवि भी थे। उन्होंने 5 जन, राष्ट्रीय धर्म, वीर अर्जुन और दैनिक स्वदेश जैसी पत्रिकाओं में अपनी सेवा प्रदान की। अटल जी भारतीय संसद में 1993 में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 लोकसभा चुनाव में अटल जी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी नियुक्त किया। इस चुनाव में बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु अन्य दूसरी पार्टी का समर्थन न मिलने के कारण वह सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। फिर उसके बाद दूसरी सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, वे सरकार 13 महीने में गिर गई। वर्ष 1998 में चुनाव के बाद अटल जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देश की कमान संभाली। सरकार बनने के बाद राजस्थान के पोखरण जिले में परमाणु परीक्षण कराया। यह परमाणु परीक्षण काफी गुपचुप तरीके से कराया गया। इसकी भनक अमेरिका के सैटेलाइट तक को नहीं लगी। जब यह परीक्षण सफल रहा तो अटल जी ने स्वयं आकर मीडिया में इसकी जानकारी दी। आइए देखते हैं अटल जी ने क्या कहा। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. फिर 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई और सरकार को काफ़ी मजबूती मिली। इस कारण अटल जी काफ़ी प्रभावी नेता के रूप में देखे जाने लगे। 2004 में कांग्रेस को चुनाव में विजय मिली और साथ ही अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2005 में अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण यूरिन में इन्फेक्शन को बताया गया। उनके अंतिम समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उनसे आखिरी मुलाकात की। अटल जी ने वैसे तो जीवन में अपने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख अवार्ड थे। अटल जी को राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। 1994 में अच्छे सांसद का पुरस्कार मिला। 25 दिसंबर 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को तोड़कर उनके घर जाकर उनके जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। अटल जी की तो वैसे सारी कविताएं मशहूर हैं, लेकिन उनमें से एक कविता है जिसकी मैं कुछ लाइन अटल जी के वाणी से आपको सुनाना चाहूँगा। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई,
वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, अटल जी अपनी वाणी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वे विरोधियों के साथ साथ दोस्तों को भी सीख देते हैं। ऐसी एक घटना है साल 2002 की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। गुजरात में हुआ गोधरा कांड। गोधरा कांड के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर गए तो उन्होंने प्रेस वार्ता में बातों ही बातों में एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने के लिए कहा। आइए सुनते हैं अटल जी ने उस वक्त क्या कहा था। One last question. तो प्राइम मिनिस्टर, वी हर्ड योर क्वेश्चन, योर मैसेज फॉर द ऑफिशियल्स जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में आप यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।